आकाश मिसाइल ने एक बार फिर सबका ध्यान खींच लिया है। इंडिया के रिसेंट ट्रायल्स में आकाश मिसाइल ने एक डेमो दिया जिसमें उसने पाकिस्तान के ड्रोन्स और जेट जैसे टारगेट को इंटरसेप्ट किया, और वो भी बड़ी एक्यूरेसी के साथ। अब कई देश इस मिसाइल सिस्टम में इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि भारत की मिसाइल एक्सपोर्ट को एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट एक बड़ी दिक्कत में है। उनके इंजन में प्रॉब्लम चल रही है और यूएस उन्हें स्पेयर पार्ट देने से मना कर रहा है। अगर ये इशू सोल्व नहीं हुआ तो उनके कई जेट ग्राउंड पे ही खड़े रह जाएंगे। ये इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बन सकता है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिया को एक बड़ी डिफेंस डील ऑफर की है। इस डील में Su-75 स्टील फाइटर जेट और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम दोनों शामिल है। अगर ये डील होती है तो ये इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी को और भी स्ट्रॉन्ग कर देगी और साथ ही रशिया के साथ रिलेशन और भी गहरा होगा। इंडिया का SSN प्रोग्राम यानी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन का प्रोजेक्ट अब और भी आगे बढ़ गया है। अब इंडिया 12,000 टन के बड़े सबमरीन बनाएगा जो यूएस के एडवांस वर्जीनिया क्लास सबमरीन को टक्कर देंगे। ये सबमरीन इंडियन नेवी को एकदम साइलेंट क्लियर बना देंगे। टाटा एडवांस सिस्टम अपना इंडिजिनियस लाइट टैंक का प्रोटोटाइप इसी साल के एंड तक रेडी करने वाला है। ये टैंक हाई एल्टीट्यूड एरिया जैसे लद्दाख के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये छोटा होगा लेकिन काफ़ी पावरफुल होगा और ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा। आकाश मिसाइल के ट्रायल्स के बाद इंडियन आर्म फोर्स का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया है। आकाश NG जैसे नए वर्जन भी टेस्ट होने के लिए रेडी है। अब इंडिया मिसाइल एक्सपोर्ट की रेस में और स्ट्रॉन्ग होकर उतर रहा है। ये मेक इन इंडिया के लिए एक सॉलिड मूवमेंट है। प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर पे नेवी फुल स्पीड में काम कर रही है। ये नए वारशिप मॉडर्न होंगे, स्टील होंगे और फुल इंडिजिनियस डिजाइन में बनेंगे। नया डिजाइन होने से प्रोडक्शन फास्ट होगा और कॉस्ट पे कंट्रोल में रहेगी। ये फ्यूचर के नेवल बैटल्स के लिए एक गेम चेंजर बनेंगे। तेजस फाइटर जेट और भी स्मार्ट बन रहे हैं। HAL ने एक AI बेस्ड सिस्टम डेवलप किया है जो एयरक्राफ्ट के फॉल्ट्स या स्नैक्स को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। इससे मेंटेनेंस फास्ट होगा और डाउन टाइम कम होगा। तेजस और भी रिलायबल बन रहा है बैटलफील्ड के लिए। साउथ कोरिया का KF-21 फाइटर जेट इंडिया के लिए एक ऑप्शन हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया को इस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप करनी चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि तेजस MK2 और एमका जैसे प्रोजेक्ट पर ध्यान देना ही बेटर होगा। अपने डिजाइन पर भरोसा ही हमारी रियल पावर है। फिलीपींस और इंडियन नेवी ने मिलकर अपना पहला बायलेटरल नेवल ड्रिल शुरू कर दिया है। ये ड्रिल एंटी सबमरीन वारफेयर और मैरीटाइम कॉर्पोरेशन पे फोकस कर रही है। ये इंडिया के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। साथ ही फिलीपींस ने इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट में भी इंटरेस्ट दिखाया है। आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।